पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादिर काम, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा तारीखी फैसला आ चुका है। मुमकिन फैसला तो यही था, और फिर जो सूरत हाल थी, क्योंकि कल की रात बड़ी भारी थी। रेड जोन में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी कल के वज़ीर-ए-आज़म हंगामी इजलास तलब करते हैं, और फिर 24 घंटों में दोबारा आज हंगामी इजलास जो है वो तलब किया गया। कल सबसे पहले कादी फाइज ईसा का जो ख़त था, उसकी बुनियाद के ऊपर जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उनको जनाब उनका तबादला किया जाता है, उनको एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने का हुक्म होता है। लेकिन आज का जो फैसला आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने सबको उड़ा के रख दिया है। और अगर यूं कहूं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, नजरिया ज़रूरत है, उसको दफन करके रख दिया है, तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने सबको उड़ाया है और जो फैसला था आइन और कानून के मुताबिक सुनाया है। जो अंदर समाअत हुई है उसका अहवाल तो आपके सामने रखना है, लेकिन जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस फैसले को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो क्या जनाब उनका क्या रद्द-ए-अमल आने वाला है। और मरियम नवाज की ट्वीट्स हों, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो हुंडे हैं वो इस क्या ट्वीट्स कर रहे हैं, ये इंतहाई अहम हो चुका है। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि खुल्लम खुल्ला चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका है, और नून लीग जो है उनका क्या रद्द-ए-अमल है ये भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन काम, आज आपने देखा कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उमर अता बंदयाल साहब, उनको सेक्रेटरी दिफा जो हैं वो एक सील्ड इन्वेलप जो है वो देते हैं, और ये वहाँ पर सील्ड इन्वेलप में बताया जाता है कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी हालात है वो इंतहाई नाजुक हैं, इंतहाई ख़राब हैं, और इस सारी सूरत हाल में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। जब इलेक्शन नहीं करवा सकते तो वही सारा मामला था कि जो कल सदाद हसन साहब ने बात की कि जो सिक्योरिटी नहीं दे रहे वो इलेक्शन नहीं चाहते। लेकिन उस सारी सूरत हाल के 22 भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, वरना तौहीन अदालत भी होगी, आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी होगी। और फिर आपने देखा कि कादी फाइज ईसा साहब का खत आता है, और चीफ जस्टिस के खुद नोटिस लेने की जो इख्तियार है उसको वापस लेने की कोशिश होती है, और फिर जो सर्कुलर जारी होता है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से, उसको कादी फाइज ईसा साहब जो है वो गैर आईनी करार देते हैं। लेकिन आज की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने सबको उड़ा के रखती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। नाज़रीन काम, सबसे पहले तो मैं आपके सामने केस की जो समाअत हुई है वो आपके सामने रख देता हूँ कि फाइनल रिमार्क से चीफ जस्टिस के वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। और उससे पहले आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये कोई आप ऐसे समझ लें क्योंकि इंतहाई सख्त फैसला, इस पर अमल दरामद ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर की तारीख का ऐलान कर दिया, और फिर अपने ही तारीखें अपने ही जनाब आइन कानून इन्होंने बना लिए थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार सजाएं देने का हुक्म जो है वो जारी हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपीके में इलेक्शन के इल्तवाक से मुताल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने का फैसला कल अदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने कुरान की आयत से इब्तिदाई फैसला सुनाने का आगाज किया। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इंतखाबात करवाने का हुक्म गैर आईनी करार दिया है। इलेक्शन कमीशन की जो ये एक्ट है उसको गैर आईनी करार देते हुए उसको मुअत्तल कर दिया गया है, उसको कलअदम करार दिया गया है, और फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार दिया जाता है। सदर मुमलिकत की दी गई तारीख का फैसला बहाल किया जाता है। आइन और कानून इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देते। 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, तब इंतखाबी अमल 5वें मरहले पर था। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के बायस 13 दिन ज़ाया हो गए, इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी फैसला किया है। ये जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बड़ा खुल्लम खुल्ला फैसला दिया कि गैर आईनी काम किया है। ये इससे आप जो है वो इज्तनाब नहीं कर सकते, आप इससे पीछे नहीं हट सकते, इलेक्शन तो हर सूरत होंगे। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की 8 अक्टूबर की तारीख देकर दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया है। 30 अप्रैल से 15 मई के दरमियान सूबाई इंतखाबात करवाए जाएँ। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपीलें जमा करवाने की तारीख 10 अप्रैल होगी, और 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला करेगा। फिर साथ ही मैं आपको एक और खबर दे देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि पंजाब और केपीके में इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदाराना और कानून के मुताबिक करवाए जाएं। शफाफ इंतखाबात, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया। तो ये सोच रहे थे कि हम कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर लें, हम कोई धांधली के अंदर चले जाएं, पाकिस्तान पीटीआई को जनाब क्रश करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की और पीडीएम की जमातों का एक ही टारगेट है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से रास्ते से आउट करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं
कि जो कल ARY न्यूज़ के ऊपर गुलाम हुसैन साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ब्रेक की है, वो उसको आप जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। उस खबर में उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है उसके अंदर से उनको टारगेट करने की पूरी प्लानिंग तैयार हो गई है। शूटर्स को बाकायदा तौर पर अमेरिका से जो है वो वहाँ से इनको इंगेज किया गया है, वो यहाँ पर आए हैं। तो सहाफ़ियों के रूप में हो सकते हैं, बहुत सारे रूप के अंदर वो आ सकते हैं। इमरान खान साहब को टारगेट किया जा सकता है, तो इमरान खान की जान को खतरा है। तो इस हवाले से यहाँ पर वो कौन है जो सारा कुछ कर रहा है, वो कौन है जिसने अमेरिका से शूटर्स जो हैं वो वहाँ से इंपोर्ट किए हैं, कातिल किराए के कातिल जो है इंपोर्ट किए गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो चुकने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी जानिब इमरान खान इंतखाबात हो रहे हैं, तो इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब को ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, और 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के फंड जारी करें, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फंड मुहैया करने की रिपोर्ट जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन फंड की रिपोर्ट बेंच मेंबरान को चैम्बर में जमा करवाए। फंड ना मिलने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट मुतल्लिका अहकाम को हिदायत जारी करेगा। फैसले में यह हुक्म दिया गया कि पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान दे। अब जो मोहसिन नकवी की गवर्नमेंट है वो जनाब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान देगी। जो सोच रहे थे कि हम इलेक्शन जो हैं वो जनाब उसको डिले करवा देंगे, आज सारे धब्बरदूस हो गए हैं। और जनाब पंजाब की निगरान काबीना और चीफ सेक्रेटरी 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी हमले के लिए रिपोर्ट करें। निगरान हुकूमत पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को तमाम मुआवनत और वसाइल फराहम करे। वफाकी हुकूमत पंजाब और KP के इंतखाबात के लिए वसाइल और मुआवनत भी फराहम करेगी। फैसले में कहा गया कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए अफवाज, रेंजर्स, FC और दीगर एहलकार जो है उसको फराहम करे, और वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान जो है वो भी देगी। अब ये मामला जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अदालत का 1 मार्च को 3-2 के तनासुब से फैसला दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो 2 अक़लियती नोट पर दिलवाई गई है। अब काजी फायद ईसा साहब ने, उनके 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस के इख्तियार को वापस लेने की पूरी कोशिश की। अब 2 रुकनी बेंच जो है वो 5 रुकनी बेंच पर हावी नहीं हो सकता, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा, बड़ा वादे तौर पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब जो काजी फायद ईसा का फैसला है हमारे बेंच पर कोई असर नहीं रखता। ऐसी की तैसी दबरदूस करके रख दिया काजी फायद ईसा साहब को, और जजेस के नोट में 4-3 के तनासुब वाला मामला कानून के खिलाफ है। 4-3 का फैसला नहीं था, 3-2 का फैसला था। तो ये नून लीग रो रही थी, पिट रही थी, जो है वो वहाँ पर ये अदालत के चला रही थी कि ये 4-3 का फैसला है, ये 3-2 का बेसिकली फैसला है। और फिर जनाब फैसले में कहा गया है कि KP के इंतखाबात के लिए गवर्नर की तरफ से अदालत में नुमाइंदगी नहीं की गई। KPK की हद तक मामला ज़ेर समाअत रहेगा। KPK में इंतखाबात के लिए गवर्नर की तरफ से अदालत में नुमाइंदगी नहीं की गई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और कुछ और चीज़ें जो हैं वो भी मैं आपके सामने विजुअल्स रखना चाहता हूँ। ये जनाब आज जो प्रोटेस्टर थे, वकला थे, वो आए हैं और उन्होंने जनाब ये लगाया कि डिक्टेटर फैसला नामंजूर, सुप्रीम कोर्ट का अक़लियती फैसला नामंजूर। ये जनाब नून लीग के जो जितने भी ग्रुप है वो आया, उन्होंने ये सारा मामला डिक्टेटर फैसला, चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बेंच से इतनी घबराहट क्यों? ये पटवारी ये जितने भी नून लीगी ग्रुप है जो अदलिया का एहतराम नहीं करते, अदलिया मुखालिफ कैंपेन चला रहे थे, उन्होंने चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के बाहर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बेंच से इतनी घबराहट क्यों है? ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस तरह से जनाब चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। और ये सारा मामला है कि जस्टिस बंदियाल, जस्टिस मुनीब, जस्टिस इजाजुल एहसन, PTI जज विंग्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। किस तरह से उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ पूरी एक कोशिश हो रही है, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है, उनके खिलाफ पूरा एक मीडिया नैरेटिव, उनके खिलाफ कैंपेन चल रही है। वो कौन है जो सारा कुछ कर रहे हैं? अब इसके पीछे मरियम नवाज जो है वो पूरी कोशिश कर रही है। कल भी उन्होंने कहा कि उमर अता बंदियाल साहब का ये जो फैसला है वो काबिल कबूल नहीं होगा। इमरान खान साहब को लाडला रखने की जो रविश है, हम इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देंगे। ये जो जस्टिस इजाज के साथ किया वही कुछ उमर अता बंदियाल साहब के साथ करने की कोशिश हो रही है। और फिर जनाब एक और चीजें हैं, सिसिलियन बेंच, ये भी आपको दिखाऊंगा, थोड़ा आगे कीजिएगा। सिसिलियन बेंच और आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सकेंगे, इसको सिसिलियन बेंच कहा गया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को। और फिर साथ ही ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, साकिब निसार साहब के खिलाफ भी ये जो चीजें लगाई गई हैं कि द शेमलेस रिमेन्स ऑफ साकिब निसार, कि ये साकिब निसार साहब की बाकियात हैं। इस कदर ये प्रोपेगेंडा और ये इंतहाई घटिया कैंपेन है, इंतहाई गलत कैंपेन है पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ। और ये आप ऐसे कह लें कि ये पूरी कोशिश है कि मरीन नवाज चाहती हैं कि हमारे खिलाफ तौहीन अदालत लगे और तौहीन अदालत की कार्रवाई में हम जो है वो चीफ जस्टिस इनको पर टेकअप करें, इनको पर एक्शन लें और फिर उसके खिलाफ पूरी कैंपेन बनाने की कोशिश होए। और एक और चीज़ है, ये भी आपको बता दूं
कि वाई सो अफ्रेड ऑफ मेकिंग फुल कोर्ट बनाने से इतनी घबराहट क्यों है। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला नामंजूर। ये चीजें हैं, ये कैंपेन्स हैं जो ये मरियम नवाज उसकी कंपनी और ये हैंडलर्स जो हैं, क्योंकि ये चाह नहीं रहे थे, क्योंकि कल इत्तेजाद हसन साहब ने कहा कि जो सिक्योरिटी नहीं दे रहे वही पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो उनकी ये सारी चीजें जो हैं वो दम तोड़ती नजर आ रही हैं। ये सारी कैंपेन जो है वो रद्दी की टोकरी में आज चीफ जस्टिस ने फेंक दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन होंगे 90 दिनों के अंदर होंगे और हर सूरत इलेक्शन करवाए जाएंगे। इलेक्शन से ना इस्टेब्लिशमेंट रोक सकती है, ना तेना पार्टियों का इत्तेहाद रोक सकता है, और अब ये इलेक्शन हर सूरत होंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खान साहब की जान को फिर खतरा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी जान को खतरा है। जो अमेरिकन शूटर्स यहाँ पर आए हैं, जो सारा मामला है, उसके लिए आपके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त हालात जो है किस जानिब जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब करने की कोशिश होगी, लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह का अपना आज़मी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।